तत्पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जीवन में सदाचार होना चाहिए, आचार संपन्नता। क्या खाना क्या नहीं खाना, कहां कब खाना कहां नहीं खाना, यह अन्न का परिणाम मनुष्य के मन के ऊपर 100% होता है। मन चंचल क्यों हो रहा है? यह अन्न का दोष माना गया, यह जल का दोष माना गया। घर में आप 1 साल के लिए अपनी माता के हाथ का भोजन ग्रहण करें या अपनी पत्नी के हाथ का भोजन ग्रहण करें और 1 साल में आपके मन में आने वाले विचारों को आप लिख करके रखें। दूसरे वर्ष में न तो माँ के हाथ का अन्न ग्रहण करें न पत्नी के हाथ का अन्न ग्रहण करें, आप होटल में जाकर के आप अन्न ग्रहण करें। उस साल में आपके मन में आने वाले विचारों को आप लिख करके रखें। देयर इज वास्ट डिफरेंस। अन्न यह मन को दूषित करता है। सदाचार, इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, आचारहीन न पुनन्ति वेदा। आचारहीन मनुष्य को वेद भी शुद्ध नहीं कर सकते। आचार संपन्नता है। मैं यह भी खाऊंगा वह भी खाऊंगा, उसके थाली में खाऊंगा ये खाऊंगा वो खाऊंगा, और परमात्मा का दर्शन भी मुझे होना चाहिए, ऐसे संभव नहीं होता है। नहीं नहीं और नहीं। कितना लोग पागलपन का बर्ताव करते हैं। मुझे कभी कभी लोग बताते हैं, स्वामी जी आप क्या जानते हो, उस होटल में इतना अच्छा भोजन मिलता है, 100 लोग टोकन लेकर के कतार में खड़े होते हैं खाने के लिए, टोकन लेकर के भिखारी जैसे। कितनी अपनी जीवा का तुष्टीकरण। अच्छा थोड़ा ये सोचो, चलो अभी टॉपिक निकल ही गया, थोड़ा ज्यादा बोल भी लेते हैं। आप जिस होटल में भोजन करने के लिए आप जाते हो, वो थाली जो आपके सामने आती है वो आपको साफ सुथरी दिखती है लेकिन होती नहीं है। और उसी में शायद हो सकता है एक आध कैंसर का पेशेंट भोजन करके भी गया हुआ हो। कितना अच्छा लगा, ऐसा बोलते हो ना, हम भी बोलते लेकिन कब? आज सुबह की बात बताता हूं। मुझे थोड़ा अध्ययन, मैं प्रतिदिन अध्ययन करता हूं, मैं प्रतिदिन ग्रंथ का सम्मान करता हूं। मैं बिना पढ़े, बिना चिंतन किए, बिना ग्रंथ का पूजन किए मैं व्यासपीठ के ऊपर कदापि नहीं बैठता। रोज 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 प्रतिदिन। और जैसे ही मैं पढ़ रहा था, योगेश जी मेरे पड़ोस में बैठे थे और मैंने पढ़ते पढ़ते एक अच्छा श्लोक ध्यान में आ गया। उस श्लोक का अच्छा मीनिंग मुझे ध्यान में आ गया, तो मैंने एकदम से कहा वाह। देखो हम भी वहां कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? श्लोक का अच्छा अर्थ ध्यान में आया तब कहते हैं। मुझे लड़के ने पूछा बाबा क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, आज ठाकुर जी की कृपा रही, उसी श्लोक से आज अच्छा मीनिंग, अच्छा अर्थ मेरी बुद्धि में प्रकाशित हुआ। तब भी हम कहते हैं वाह आज मजा आ गया। और आप दुनिया का झूठा खा करके कहते हैं आज मजा आ गया। यही अंतर है, यही अंतर है। खाओ, आपको खाना है, मैं मना नहीं कर सकता, न करूंगा, आई हैव गॉट नो राइट। लेकिन जो अच्छा क्या है भाई, बुरा क्या है, ये समझाने के लिए तो ये व्यासपीठ है ना। मैं अकेले में किसी के साथ में बर्ताव करते समय किसी को भी मैं उपदेश नहीं करता, ये मेरा स्वभाव नहीं। वो शराब भी पीता होगा, वो कुछ खाता भी होगा, तो मैं अकेले में उसको उपदेश नहीं करता। मुझे अधिकार नहीं है, क्या राइट है मुझे? उसकी रुचि है वो खाए। लेकिन जब हम धर्म की, सनातन धर्म की व्यासपीठ के ऊपर बैठते हैं तो ये काम हम लोगों ने करना भी चाहिए।